I'm going to deliver a very important lecture about how to memorize organic chemistry. कई सारे बच्चों से मैं अपने क्लासरूम्स में बात करता हूँ तो किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहिए। जहाँ पर भी क्लासरूम्स हो या कहीं भी जहाँ पर भी मैं गाइड करने जाता हूँ, पहली चीज हमें तो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके पास लर्निंग होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, हाँ, रिवीजन। सबसे पहला चीज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहना चाहिए और साथ साथ नोमेनकल्चर आना चाहिए। नोमेनकल्चर और हमें ये यदि टेंथ लेवल पर भी आता है, एनसीईआरटी लेवल पे आता है, तो दैट इज अ फेयरली अप्रोप्रिएट फॉर जी एंड नीट एज वेल। अब तीसरा चीज है आईयूपीएससी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होना चाहिए, जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरीके से ये आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें भी आपको डुबकियां लगाने की जरूरत नहीं है कि जब हमारा प्लस आई अब ये नहीं आता, हमें जनरल ऑर्गेनिक नहीं आता और ये आइसोमेरिज्म नहीं आता, तो प्लस आई इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में हमें दिक्कत आती है। तो हमें जब ये बेसिक बातें अच्छी होगी, हमारा ऑर्गेनिक अच्छा होगा, तो हमें आगे की ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लास 12 की ऑर्गेनिक। तो इससे हमारा सबसे पहली चीज लर्निंग हमारा अच्छा हो जाएगी। अब बहुत से बच्चों का कंसेप्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो मैं आपको बता दूं हाउ टू अंडरस्टैंड एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें आपको दो चीजें याद होना चाहिए, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीच एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीच और न्यूक्लियोफाइल का आपको नॉलेज है तो आप किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको इररिलेवेंट रिएक्शन मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, पीसीएल पाइप जो भी, आपको बस 7 to 8 तरह के न्यूक्लियोफाइल, हमारा न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रो हो गया, इस तरह की आपके कुछ 8 से 9 मैकेनिज्म को ही आपको ध्यान देना है। आप यदि आसानी से यदि समझने लगे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की नॉलेज है आपको, तो आप आसानी से रिएक्शन मैकेनिज्म से ज्यादा डरने की और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस 7 to 8 रिएक्शन पे पूरे जो हमारा 11-12 का सिलेबस होता है, वो 7 से 8 रिएक्शन पे हमको याद रखना है। अब तो आप अब बच्चों के सामने अब दिक्कत आती है कि बच्चे किस तरीके से और केमिस्ट्री को मेमोराइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको रिएक्शनों को कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन जितना करोगे आप, आपका लर्निंग चार्ट्स बनाने, लर्निंग चार्ट ए प्लस बी ऐसे कैसे बी बना, तो आपको धीरे धीरे रिएजेंट भी याद होने लग जाएंगे और आपको लर्निंग चार्ट्स के थ्रू आप रिएक्शनों को समझने भी लग जाएंगे। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना नहीं है, हमें सिस्टम टू सिस्टम चलना है। ये जस्ट लाइक अ मैथ्स, हम यदि लिखेंगे नहीं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी याद नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन को याद करने के लिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, दो चार्ट लर्निंग चार्ट बनाने का ए बी। जब हम खुद से बनाते हैं लर्निंग चार्ट तो ऑटोमेटिकली हमें रिएजेंट याद होने लगता है। जस्ट लाइक अ मैथ्स, आप मैथ्स की तरह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान बनती जाएगी। आप इन तीनों मेथड्स का याद यूज करेंगे। पहले चीज हमारा लर्निंग हम अच्छे से कर लेंगे, 11 की केमिस्ट्री से 12 की केमिस्ट्री से हम अच्छे से उसको एप्लीकेट करना सीख जाएंगे। और तीसरा चीज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने, एमसीक्यू करने, जिसमें सिंगल वन करेक्ट आंसर भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस 2 या 3 करेक्ट आंसर भी हो सकता है, हमारा लेवल बढ़ेगा। थैंक यू।